हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विथ अजय पर। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं खेती के विषय में। हाँ जी, जैसे फूलों की खेती को क्या कहते हैं, अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं, मत्स्य पालन से संबंधित जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं, या हॉर्टिकल्चर से संबंधित किस प्रकार की खेती की जाती है, एपीकल्चर से संबंधित कौन सी खेती है, या फलों की खेती को क्या कहते हैं। तो देखा गया है कि ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जनरली हमें ये पता भी होना चाहिए। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। विटिकल्चर, विटिकल्चर किस संबंधित है, या अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विटिकल्चर। बात करते हैं फूलों की खेती को क्या कहते हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है एसएससी के एग्ज़ाम में नॉर्मली, या यूपी पुलिस जीडी में भी पूछ लिया जाता है ये कि फूलों की खेती को क्या कहते हैं। तो फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। कैसे याद रखोगे? फै से फूल और फै से फ्लोरी। फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। आगे बात करें फ्रेंड्स, मत्स्य पालन या मछली पालन। मछली पालन, मत्स्य पालन, ये उत्पादन को क्या कहते हैं। तो पीसी कल्चर। हाँ जी, कैसे याद रखेंगे? मछली उत्पादन, मछली उत्पादन या मत्स्य पालन जो भी है, इसको जो कहते हैं वो कहते हैं पीसी कल्चर। वैज्ञानिक भाषा में मत्स्य उत्पादन को, मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। आगे बात करते हैं समुद्री जीवों का उत्पादन। जो समुद्री जीव हैं, अन्य जीव हैं, उसको कहते हैं मैरीकल्चर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मैरीकल्चर, समुद्री जीवों के उत्पादन को। नेक्स्ट है रेशम उत्पादन। रेशम उत्पादन, तो जो रेशम उत्पादन है, रेशम जो उत्पादन किया जाता है वो कीड़े से, रेशम के कीड़े से उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक ऐसा राज्य है हमारा जहाँ पर रेशम सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है, पहले स्थान पर है। तो रेशम उत्पादन से संबंधित जो खेती है, या रेशम के कीड़े जो पाले जाते हैं, उसको कहते हैं सेरीकल्चर। याद कैसे रखेंगे? रेशम से क्या बनाते हैं दोस्तों? साड़ी बनती है रेशम की, और से सेरी और से साड़ी, ऐसे याद रखना। सेरीकल्चर, साड़ी बनती है रेशम से, ऐसे करके। नेक्स्ट है जैतून उत्पादन। जैतून उत्पादन को जो, इसकी खेती को जो कहते हैं वो कहते हैं ओली की कल्चर। ओली कल्चर, जैतून उत्पादन। नेक्स्ट है, काफ़ी बार पूछा गया है बागवानी को। हाँ जी, बागवानी को क्या कहते हैं? बागवानी में जैसे कि बाग लगा लेते हैं, आम का बाग हो गया, अमरूद का बाग हो गया, ये सब बागवानी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। बागवानी को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है केंचुआ पालन। हाँ जी, केंचुआ जो बताया गया है किसान का मित्र कहते हैं। केंचुआ काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसान का मित्र किसे कहते हैं। तो केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, और केंचुए का पालन भी किया जाता है खाद के, क्योंकि केंचुआ जो है भूमि को उर्वरक बना देता है, उपजाऊ बना देता है। तो केंचुए का पालन किया जाता है, और इस पालन करने को ही क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। हाँ फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? केंचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन। जो शहद की खेती करते हैं, शहद की मधुमक्खियाँ पालते हैं, तो इस खेती को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं फ्रेंड? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट है शहतूत उत्पादन। शहतूत की खेती या शहतूत उत्पादन को कहते हैं मोरीकल्चर। क्या कहते हैं फ्रेंड? मोरीकल्चर। आगे बात करें दोस्तों, वनों का संरक्षण। हाँ जी, वनों का संरक्षण किया जाता है, वनों की खेती की जाती है। तो वनों के संरक्षण या वनों की जो खेती को जो कहते हैं वो सिल्वीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सिल्वीकल्चर। काफ़ी बार वनों के बारे में पूछ लिया जाता है, उनकी खेती के विषय में, या इनके संरक्षण को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। हाँ जी, टिश्यू कल्चर जो है वो उत्तम संवर्धन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? उत्तम संवर्धन से संबंधित है। इसी में दोस्तों आगे हैं कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं या महत्वपूर्ण जो मार्क हैं, वो पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उनका अध्ययन भी हम इस वीडियो में आपको करा रहे हैं। जैसे कि बार बार पूछा जाता है शुद्धता, शुद्धता या पर्यावरणीय शुद्धता। तो पर्यावरणीय शुद्धता है, इसके विषय में बात करें, इसके चिन्ह या शब्द के लिए, तो इसके लिए चिन्ह का यूज या इसके जो शब्द का यूज करते हैं इको मार्क। ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि इको मार्क का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किससे संबंधित है। तो पर्यावरणीय शुद्धता, जैसे कि इको मार्क से संबंधित है कि इको फ्रेंडली हैं,
कोई भी हमने उत्पादन पर देखा होगा इको मार्क लगा रहता है, तो वो क्या होता है, पर्यावरणीय फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते। ऐसी बात करते हैं खाद्यान्न शुद्धता के विषय में भी, तो उस पर भी एक मार्क लगा रहता है, एग मार्क। क्या लगा रहता है दोस्तों, एग मार्क। बात करें जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए क्या प्रयोग करते हैं, शब्द का जो यूज़ करते हैं वो कार्बन 14 है। कार्बन 14 जो है वो शब्द जो यूज़ किया जाता है अधिकांशतः जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए इसका यूज़ करते हैं। बात करें ओजोन परत का जो मापन किया जाता है, काफ़ी बार इसका जो है पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत को किस में मापते हैं, या ओजोन परत का जो मात्रा के क्या है, तो वो है डाबसन इकाई। क्या है फ्रेंड, डाबसन इकाई। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक से किससे संबंधित है, जो रेड डाटा बुक संबंधित है संकटग्रस्त जीवों की सूची। हाँ जी, जो रेड डाटा बुक है वो संबंधित है संकटग्रस्त जीवों की सूची। आपको पता है, देखिए संकटग्रस्त जीव कौन से होते हैं, जो 50 सालों तक अपने जो है गृह स्थान पर या अपने जो है बिलों में या जंगल में नहीं देखे जाते, वो संकटग्रस्त जीव कहलाते हैं, उस सूची में आ जाते हैं, और उसको कहते हैं रेड डाटा बुक। इसके बाद बात करें ध्वनि प्रदूषण की माप या इकाई भी पूछ ली जाती है, किस में नापते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण की जो माप या इकाई होती है वो डेसिबल होती है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। बात कर लेते हैं प्रजातीय विविधता, इसका वर्णन किस में करते हैं, तो ग्रीन डाटा बुक इसमें इसका वर्णन करते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर संकटग्रस्त जीवों की बस सूची की बात करें तो रेड डाटा बुक, और प्रजातीय विविधता की बात करें तो ग्रीन डाटा बुक इसमें वर्णित है, यह शब्द या चिन्ह दिया गया है। बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स। डीएनए फिंगरप्रिंट्स किससे संबंधित है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स शब्द जो या चिन्ह जो संबंधित है वो अनुवांशिकता का निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, हमने आपको बताया महत्वपूर्ण शब्दावली, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इको मार्क पर्यावरण शुद्धता, एग मार्क खाद्यान्न शुद्धता, रेड डाटा बुक संकटग्रस्त जीवों की सूची, ग्रीन डाटा बुक प्रजातीय विविधता, कार्बन 14 जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं, डाबसन इकाई संबंधित है ओजोन परत से, डेसिबल इकाई ध्वनि प्रदूषण की माप है, और डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो है वो अनुवांशिकता का निर्धारण करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर और लाइक अवश्य कर दें। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।